रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा बेथिती अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नआएको स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले नै खुलासा गरेका छन्। नगरका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज पुञ्जालसँगको साँठगाँठमा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप उपमेयर सहितकै उडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको छ। नगर प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर गरेको भ्रष्टाचारको पोल खोल्न नगरका उडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू रौतहटबाट काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मंगलबार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगेका उनीहरूले गरुडा नगरपालिका नगर प्रमुख कलवारकै कारण बदनाम भएको बताएका छन्। बुढा बनाउने तालिममा 5 लाख अनियमितता, हात्तीपाइले रोग नियन्त्रणको 10 लाखमा अनियमितता, गरुडा नगरपालिका 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख स्वयं आफै भई 35 लाख अनियमितता, अपाङ्ग भवन निर्माणमा 10 लाख अनियमितता, होटल हुक्का बार एन्ड रेस्टुरेन्टको नाममा 70 लाख भुक्तानी, इन्धन बापत 1 करोड भुक्तानी, टावर तथा पोल लाइटको 74 लाख भुक्तानी, बिना टेन्डर 55 लाखमा औषधि खरिद, सेनेटरी प्याडको 24 लाख अनियमितता, मोबाइल खरिदमा 25 लाख अनियमितता। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। हेलो, नमस्ते मेयर साहब। नमस्ते। मेयर साहब वो गिरेबलवा ना गिरते किने गिरेबल गिरते हो? बिरता चौक पा दिन आरली त जीप में तमने कहली नाम गिरेबलवा गिरावे लागी काफी गिरेबल गिरते, आसिन कार्तिक में गिरेबल गिरते, ये नहीं थोड़ी गिरता। अब 4 टेलर गिरेबल आसिन कार्तिक रुके होते। हां तो 25 लाख के मोबाइल किनै छी त उ सबको लागि न रुके को वाले 1 करोड़ गति करै छी त 1 करोड़ के तेल खर्च करै छी उ सबको लागि न निकले अथी रुके को वाले हैं। अपने तो टीवी आपने के टीवी में चले लिया, अपने प्रचार चले था अपने टीवी में। हां तो फोन में न बतवा, भेंट के आके बतवाइए, ज्यादा लबर तूने न बतवा के। तम लबर तीवर ना निम्न सवाल को 25 लाख के कौन मोबाइल होल मेयर साहब? तो आइए ना बतवाइए फोन में। तो पूरा वाड़ा तक सब गेलक तब ने जब आवे न देली ओकनी के त न देली त पूरा थी में सीधा पूरा जनता संग में गेल बा। हां तो जवाब न देलिए कथी 25 कहां देले छी तो मैं कहां कहि त 25 लाख कौन मोबाइल केर देली सब पूछी त अपने न देले छी। सब फटा सब बुझला, तो सब मतलब 20 गोटे फटाई अपने निमन शरीफ छी ना। हां तो आके भेंट के बतवाइए ना। दू टेलर गिरेबल गिरावेला अपने आसिन कार्तिक की बात कही छी, आपने कही छी उ सब निमन। मुखिया से बतवा ना, तो मुखिया के हमने वैल्यू न दै छी तो मुखिया से कथी बतवाऊ हम? हां तो आगे भेंट के बतवाइए। तो अपने सुनू ना, अपने से भेंट करला ना, अपने से भेंट ना उदिन कैली हम हैं। अपने लगा अथी बीरता चौक अपने से भेंट ना कैली हम। हां तो तोर कथी नाम भेल होता कहा था? साहिर जायसवाल। हां तो शायद ऐसा भेंट के आगे बतवाइए, बुझला। अपने के सुनू ना, अपने कार्यालय में जाके अपने के कोई बेर कह देली अपने सुने वाला आदमी न छी, अब कथी कहू हम? हां तो ठीक है। दर्शक यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारलाई। नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईको नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले भने अनुसार तपाईले त भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ सीमा नाग्नु भयो रे, ब्रह्मलुट गर्नु भएको छ नगरपालिकामा। कुनै एउटा शीर्षक बाँकी छैन जसमा तपाईले भ्रष्टाचार नगरेको होस् भनेर तपाईका पालिकाका जनप्रतिनिधि हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। तपाईलाई चाहिँ जनताले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि मेयर बनाएको हो होइन, जनताको मुद्दामा काम गर्नका लागि पठाएका हुन्, स्थानीय पालिकाको विकास गर्नका लागि पठाएका हुन्। यो 5 वर्षको मूल्याङ्कन पक्कै पनि हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उपमेयर सहित बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले गरे उजुरी छानबिनको माग। जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख कलवारले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि 44 स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। नगर प्रमुख कलवारले विभिन्न योजनाबाट भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उपमेयर पूनम कुमारी चौधरी, उडाध्यक्षहरू कृष्णदत्त स्तहनी, अम्बिका स्तहनी, रामबाबु चौधरी, परवीण सिंह यादव, वशिष्ठ राय यादव, राजेश कुमार सोहनीले अख्तियारमा निवेदन दिएका हुन्। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरू सञ्जय प्रसाद शाह, जयनारायण बैठा, पूनम देवी र राजिया देवीले समेत नगर प्रमुखले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएका हुन्। यो पत्र हेर्नुहोस्। गरुडामा मेयर
कन्थमणि प्रसाद कलवार छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज फुयाल छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर मिलेर नगरपालिकामा ब्रह्म लुट गरे। उनीहरूले बुदा व्याख्या गर्दै नगरपालिकामा सरकारी बजेटमा भएको लुटको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका छन्। कलवार र फुयालको सेटिङ दावी गर्दै अर्को समूहले अख्तियारमा समेत उजुरी दिएको छ। गरुडाका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा टिम न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म पनि आइपुगेको छ। मेयर साहब कन्थमणि प्रसाद जायसवालले अब भनौँ न 1 सालको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा यति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने पुरै छैन। कुन यस्तो शीर्षक छैन कि जुन भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन। कुन शीर्षकमा कति पैसा खर्च गर्यो भनेर हामी सबै वडाध्यक्ष र उपमेयरज्यूहरू मिलेर निवेदन पनि गर्यौँ, तर उहाँले त्यो दिन मान्नु भएन। अनि जहिले पनि नगरपालिकामा तपाईँको मतलब त्यहाँ एकदमै कन्फ्लिक्टको मतलब स्थिति जहिले पनि सिर्जना भइरहेको हुन्छ। नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मिलेर आर्थिक वर्ष 2079-80मा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटमा अनियमितता गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले नगर प्रमुखले कुन शीर्षकमा कति रकम भ्रष्टाचार गरे भन्ने 25 बुदा नै उल्लेख गरेर अख्तियारमा निवेदन दिएका छन्, जसका केही मुख्य बुदा यस्ता छन्। मुडा बनाउने तालिममा 5 लाख अनियमितता, हात्तीपाइले रोग नियन्त्रणको 10 लाखमा अनियमितता, गरुडा नगरपालिका 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख स्वयं आफै भई 35 लाख अनियमितता, अपाङ्ग भवन निर्माणमा 10 लाख अनियमितता, होटल हुक्का बार एन्ड रेस्टुरेन्टको नाममा 70 लाख भुक्तानी, इन्धन बापत 1 करोड भुक्तानी, टावर तथा पोल लाइटको 74 लाख भुक्तानी, बिना टेन्डर 55 लाखमा औषधि खरिद, सेनेटरी प्याडको 24 लाख अनियमितता, मोबाइल खरिदमा 25 लाख अनियमितता। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। नगर प्रमुखले आफ्नो कार्यकालको 1 वर्षमा गरेको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त निकै लामो भएको वडा अध्यक्षहरू बताउँछन्। कागजी प्रक्रिया मिलाएर सबैजसो योजनामा भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप छ। नगर प्रमुखले हरेक योजनामा उपभोक्ता समितिबाट 20% कमिसन लिने गरेको पनि उनीहरू बताउँछन्। होटल हुक्का बार, जबकि हाम्रो कार्यपालिका बोर्डलाई थाहा छैन कि हामीले एक कप चिया कुनै होटलमा खाएको छ। कुनै ठाउँमा तालिम गोष्ठी भएको छैन नगरपालिकाबाट। त्यहाँ 70 लाखको चेक कटाएर गइयो, पैसा मेयर साहबले लिनु भएको छ। 70 लाखको बिल आएको छ। आर्थिक सहयोगको नाममा मेयर साहबले पनि आफै आर्थिक सहयोग लिनु भएको छ। विभिन्न आसेपासेलाई गरेर 40 लाख रुपियाँमा त्यहाँ दिएको। आफैले पनि आर्थिक सहयोग। अब के कुन बिमारी भयो मेयर साहबलाई थाहै छैन। हामीले हेरेँ कागजमा त्यहाँ। त्यस्तै गरी तपाईँको इन्धनमा 1 करोड, हामी वडा अध्यक्ष भएर पनि मोबाइल छैन लिएको अहिलेसम्म, तर 25 लाख मेयर साहबले मोबाइल निकाल्नु भयो। कसलाई दिनुभएको छ म सोध्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा चर्चित जग्गा छ राम सुगन प्रमुख, तर अहिले अब बदनाम भयो। अहिले बदनाम पब्लिकली किन बदनाम भयो? हामीहरू अब तपाईँ भन्नुभयो भने तपाईँहरू पनि मतलब जब आफ्नै सरकारको विरोधमा किन हामी लाग्यो? त्यहाँ मार गर्न त मिलेन सर, कानुनी बाटो खोज्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो राजा जस्तो, राणा शासन जस्तो जुन काम हामी भनिदिया छु त्यो काम गरेर छाड्छु भन्ने मात्रै उहाँको एउटा अठोट छ। तर त्यो राम्रो काममा म यो गरेर छोड्छु भनेर आयो थियो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर चाहिँ मात्रै भ्रष्टाचारीमा मेयर साहब हुनुहुन्छ, तर हामी त्यहाँ जानुस् मेयर साहब यो समस्या छ, त्यही भन्नुहुन्छ गएर छोरासँग सोध्नलाई। छोरा को छ? मेयर साहब कुर्सीमा हुन्छ, त्यही साइडमा छोरालाई बसाएर राख्छ। छोराले जे भन्ने त्यही हुने। नगर प्रमुख कलवार नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनेमा नेपाली कांग्रेस जसपा र उनकै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि छन्। कस्तो छ हजुर? अब आफू भ्रष्टाचार गर्ने, आफू बदनाम हुने, अरूलाई दोष लगाउने यस्तो छ। अब भ्रष्टाचार भनेर हुन्छ, प्रमाण सहित केही भ्रष्टाचार साबित गरोस् न। उहाँले त 25वटा बुदा उल्लेख गर्नु भएको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा तपाईँ विरुद्ध उजुरी पनि गर्नु भएको छ। त्यो 32वटा या 50वटा गरोस् न, मलाई केही फरक छैन। त्यो गल्ती छ भने त्यसको लागि म तयार छु। तर त्यो सबै फटाइ पुरा हो उहाँहरूको, वडाहरूको। कसरी सतै हुन्छ? तपाईँसँग के आधार छ त? तपाईँ उहाँहरूले भने अनुसार त आधार छ नि, हाम्रो आधार छ नि। हाम्रो पालिकाको म त सालभरि 100 को 100 म लिएर हिँडेको मेरो, म बहुमतको कहिले पनि गरेको 100 मा म हिँडेको मेरो। अहिले उहाँको के परिषद हुने बेलामा उहाँको के भागभन्डा नमिलेर उहाँको करोडौं करोडको बजेट चाहियो, त्यो नमिलेर अरूलाई बदनाम गर्ने
कस्तो भागमण्डा कसलाई के खालको भागमण्डा पुगेन स्पष्ट रूपमा भन्नुस् त, प्रश्न पार्नुस्। उहाँहरूको के भागभन्दा के चाहियो, के उहाँहरूको के मिलेन, 32वटा या 50वटा लिएर जाँदाखेरि के फरक पर्छ हामीलाई? म गल्ती गर्छु त्यसको लागि म जिम्मा छु। तपाईले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कसले कति चाहेको थियो, कसको भागमा के परेन, त्यो जनतालाई बताउनुहोस् आज स्पष्ट रूपमा। तपाईको स्थानीय तहका नागरिकहरू हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन यति बेला। हजुर ठिक छ। मेरो गौरा नगरपालिकामा 9वटा वार्ड छ। हजुर, हामी 9वटा वार्डलाई सबैलाई एकदम समानान्तर गरेर हिँडेको छु। 9वटा वार्ड मध्ये 6 जना वडा अध्यक्ष त तपाई विरुद्धै हुनुहुन्छ। 6वटा वाडा विरुद्ध छ भने हाम्रो 6वटाको जनसङ्ख्या छैन। हाम्रो पालिकामा त 19 जनाको छ नि। हाम्रो पालिकामा 19 जनाको बोर्ड छ। 19 जनाको बोर्ड छ, तर 9वटा वडा मध्ये 9 जना वडा अध्यक्ष मध्ये 6 जना त तपाईका विरुद्धमा हुनुहुन्छ। तपाईले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईले औषधि खरिद टेन्डर बिना गर्नुभयो, त्यसपछि हात्तीपाइले रोगको नाममा तपाईले भ्रष्टाचार गर्नुभयो। त्यसैगरी अरू धेरै कुराहरू छन्। वडा नम्बर 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाई स्वयं आफै बनेर 35 लाख रुपैयाँ झ्वाम पार्नुभयो। यस्ता यावत विषयहरू तपाईमाथि छ। होइन, सबै गलत कुरा हो, सबै गलत हो। उहाँहरूको भनेर म मान्छु। त्यसो भए तपाईँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चाहिँ किन बन्नुभयो त? तपाईँलाई त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने अधिकार कसले दियो त? म बनेको छैन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। साँच्चै भन्नुहोस्। म मानिहाल्छु। वडा नम्बर 4 को दुर्गा मन्दिरको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ आफै बनेको होइन? होइन। को बनेको हो अध्यक्ष? अध्यक्षको नाम भन्नुहोस् त। अध्यक्ष तपाईको हाम्रो म निर्वाचित भएपछि हजुर त्यसमा के गंगाराम शाह भन्ने व्यक्ति त्यो त्यसको अध्यक्ष हो। तर उहाँहरूले बताए अनुसार तपाईँ विरुद्ध त्यो बुदा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। वडा नम्बर 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ आफै बन्नुभयो, जबकि जनप्रतिनिधिले कुनै पनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न पाउनु हुँदैन। त्यो संविधानमै त्यो उल्लेख छैन र सँगसँगै त्यो म छैन। म कसैले भनेको कुरा म मान्छु। त्यो हेर्नुस् न, प्रमाणित उहाँको हेर्नु न। म भनिरहेको छु म त्यो दुर्गा मन्दिरको म अध्यक्ष बनेको छैन उपभोक्ता समितिको। म मेयर भएर कसरी म बन्छु उपभोक्ता समितिको? अनि टेन्डर बिना 55 लाखको औषधि खरिद किन गर्नुभयो त? होइन, सबै हजुर सबै प्रक्रिया पुर्याएर भएको हो। टेन्डर गर्नु भएको छ? औषधि खरिद गर्दाखेरि सेनेटरी प्याड त्यो खरिद गर्ने नाममा चाहिँ तपाईँहरूले टेन्डर आह्वान गर्नु भएको छ? होइन, त्यो त सम्बन्धित त्यो प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ नि। हजुर, उहाँहरूको त्यो सम्बन्धित व्यक्ति बताउँछ। हो, प्रशासकीय अधिकृतसँग तपाईँले मिलेर कागजमा सब कुरा ठिकठाक पार्नु भएको छ, तर व्यवहार त त्यो देखिएको छैन। त्यो सँगसँगै हजुर 25 लाख रुपैयाँ मोबाइल कसका लागि खरिद गर्नुभयो? 25 लाखमा अब सोध्नुहोस् न। उहाँहरूले बोर्डमा निर्णय गरेको छ। उहाँ जुन अहिले उहाँ अगाडि भएर निर्णय गरेको वही व्यक्ति आज 25 लाखको चाहे 20 लाखको जति भनिराखेको छ, वही व्यक्तिसँग सोध्नुहोस् न। निर्णय गराउने चाहिँ व्यक्ति। मेयर साहब, 25 लाख रुपैयाँ मोबाइल खरिदमा खर्च भएको हो कि होइन यति बताइदिनुहोस् त। अब मलाई क्लियर पूरा जानकारी छ त्यस सम्बन्धमा छैन। त्यो त्यसमा त किन तपाईँलाई थाहा हुनु परेन? तपाईँको जानकारीमा भए अनुसार 25 लाख जतिको मोबाइल खरिदमा खर्च भयो कि भएन यति भनिदिनुहोस् न। एकुरेट परेन? उहाँ वडाध्यक्षजीसँग सोध्नुहोस्। उहाँले निर्णय गरेको होला। म त व्यक्तिगत म 1 पैसाको पनि मोबाइल म खरिद गरेको छैन। जे भी होला जुन निर्णय गरेको त्यही हिसाबले होला। निर्णय कसले गर्ने हो? तपाईँ नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँको हस्ताक्षर बिना, तपाईँको स्वीकृति बिना, तपाईँको उपस्थिति बिना कुनै पनि निर्णय हुन्छ नगरको? हो, हुन्छ, ठिक छ। तर एकल निर्णय हुँदैन नि केही चिज। त्यो सबै प्रक्रिया पुगाएर नै निर्णय हुन्छ। हजुर ठिक छ, तपाईँहरू सबैले मिलेर गरे पनि यो 25 लाखको मोबाइल खरिद शीर्षकमा 25 लाख रुपैयाँ तपाईँले खर्च गरेको भने त यो त ब्लन्डर हो नि सर, होइन र? होइन, 25 लाखको नहोला। 1 करोडको तपाईँहरूले इन्धन खर्च गर्नु भएको छ। त्यस्तो पनि छैन। 1 करोडको इन्धन कति छ भन्नुहोस् न त, तपाईँलाई सोधिरहेको छु। अब मलाई याद अहिले छैन नि। म कतिको इन्धन छ म याद गरेर राखेको छैन नि अहिले। अब त्यो विशेष त्यो प्रशासकीय अधिकृत नै सम्बन्धित व्यक्ति नै बताउँछ। हजुर
हस्, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। तपाईँहरूको नगरपालिका बदनाम भइरहेको छ। 3 महिनादेखि नगरसभा हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू कुर्सी तोडफोडमा उत्रिएका छन्। नगरसभा भइसकेको छ। हजुर, नगरसभा हाम्रो भइसकेको छ। त्यसमा गणपूरक संख्या पुगेको छ त? तपाईँको गणपूरक संख्या पुगेको छैन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले बोल्नुभएको छ। सुन्नु न, कसैको व्यक्तिको भनाइ अनुसार नमान्नु न, सुन्नु न। तपाईँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुभएको छ। होइन, त्यो प्रक्रिया कसैको व्यक्तिको सुनेर नजानुहोस् न। तपाईँको कार्यालयका कर्मचारीले भन्नुभएको छ सर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुभएको छ भनेर भनिरहेको छु त म। जिम्मेवार मान्छे होइन। होइन, हाम्रो के प्रक्रिया सबै अगाडि पुर्याएर भरेको छ। परिषद हाम्रो भइसकेको छ। त्यो प्रक्रिया कति पुर्याउनु भएको छ, के पुर्याउनु भएको छैन, त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई पनि थाहा छ र यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्छौँ। तपाईँहरूको नगरपालिका परिषद भइसकेको बेलामा गएर त्यो परिषद कुन ठाउँमा भयो गएर नगरपालिकामा कुर्सी तोडताड गरेर जाने गरेको थियो। सार्वजनिक चिजलाई वार्डमा माने वार्ड अध्यक्षले उपमेयरले गएर तोडफोड गर्ने कार्यक्रम सकेपछि त्यस्तो हुन्छ। हस् मेयर साहब, तपाईँहरूको नगरपालिका बदनाम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई जनताले भ्रष्टाचार गर्नका लागि र एक आपसमा लड्नका लागि त्यहाँ पठाएका होइन, जनताको मुद्दामा काम गर्नका लागि पठाएका हुन्, स्थानीय पालिकाको विकास गर्नका लागि पठाएका हुन्। यो 5 वर्षको मूल्याङ्कन पक्कै पनि हुनेछ। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी अहिलेलाई यही टुङ्ग्यायौँ। नमस्कार। आषाढ़ 10 गते ये परिषद कैलक वो में जमा 16 जना के सही रहे। आज हमनी सबके लगभग आज 18 गते की 17 गते है। आज 17 गते है। हम सबके कंटिन्यू बैठक हो रहा है, लेकिन मेयर साहेब नगरवासी सब बुझे छी कि मेयर साहेब एकल चाहते थे कि हमारी एकल नगर पालिका है। हमनी 6 गो मुखिया, एगो उप मेयर साहेब, हमनी के 31 जना के बहुमत है, तब ही कुछ सुने लगी न चाहे थे। मतलब वो चाहे थे हम अकेले लिख दो, सही कर दो। हम जना गत साल में लूट तंत्र मचैली तेना फिर हम मचाए। हमनी के 9 गो वार्ड है, 9 गो वार्ड में 9 वार्ड के 9 चौका 36 गो सदस्य है। हमनी के अपन अंग है। हमनी के बराबर अधिकार चाहिए, बराबर हमनी के अथी चाहिए। हमनी सब बैठल रही 15 गते के। हमनी के 63 करोड़ के परिषद कैली। 63 करोड़ में हमनी सब हिसाब मंगई थी। आज हमनी सब 10 दिन होई थे हमनी के हिसाब मंगई, वो देखावे लगी न चाहे थे। हमनी के सब आदमी के था है कि टावर लाइट गोरा में खनायल रहे, वो पैसा हमनी के निकलल है। हमनी के पोल पर जो लाइट रहे एको गो न बढ़े थे, वो अभी थप के पैसा निकलल है। हमनी के भ्रष्ट नगर पालिका बना देले है। हमनी कहे थे, हमनी के भरम फैलबे थे से सदस्य लोग तो के कथी दिल। हमनी मुखिया सबके कथी चाहिए। हमनी के जनता मान सम्मान दिल। हमनी के बराबर अधिकार रहते, हमनी के बराबर काम होते। एकल चाहे थे बहुरूपिया जो सब है ओकरा दे के हम नगर पालिका में बलियो हम अपन बना के चलाई। मेयर साहब के और हमारा इतना प्रशासन लोग है। हमारी परिषद 10 गते के न भेल है, ये सब लोग के था है। ये घुमा के घर में बैठा के सही करबे थे, केकरो से 2 लाख, केकरो से 1 लाख। हमर अखन दिए सोभी पंच साहब कि तो कहत रहे केकरा दोनी 1.5 लाख रुपया हम मंगा दे छियो। हम गेरहीवासी से कहे छी वोट देली बहुत अपेक्षा से। मतलब एगो पंच हमर गांव बेचे थे, ए पर भी ध्यान देम। हमरा बजट न चाहिए, हमरा नगरवासी के सुखी संपन्न चाहिए। तब ये परिषद के लेल आज भी दोहरो परिषद के लेल बैठैले रहलक। मतलब जो प्रक्रिया न है कुछ भेल। वहाँ हमारे डीएसपी साहब भी वो दिन रहे, गेट हमनी खोलनी। वो दिन आई हाकिम भी कहलक कि रजिस्टर के 150 रजिस्टर के कोनो वैल्यू उचित बना है। वही पर घुमा के सही करा के ये चोर बाटो जाके ये चाहे थे परिषद करावे लगी। हम सब नगरवासी में यह सूचना दे छी यही मीडिया मार्फत कि अपने से सचेत हो। कोनो पंच मुखिया के छोड़ के जाए थे ओकरा पर ध्यान देऊ। मुखिया गलती करे थे ओकरो पर निगरानी करू। एगो हमैनो मतलब एगो माता के गर्भ में जना भूखे सहियाल है तेना हमैनो भूखे सहिया के जनप्रतिनिधि बनल छी। आज एगो हमनी सब गरीब परिवार के लड़का छी। ई नगरवासी के, ई नगर प्रमुख के की हाल जाने गेलै। केकरा खेत में की पानी है, केकरा खेत में कथी है, केकरा स्कूल में केकरा पढ़े लगी भेवा है कि न है। एकरा तो सीधा है
मतलब अपन कबाड़ी काम कैले है, नट बोल्ट के काम कैले है। ये में चाहे थी हमार नगर पालिका पूरा बा पंच सके लेके 2-4 गो के खरीद के बहुमत पुगा के फिर लूट तंत्र बनाओ। हमनी के 31 जना के बहुमत सदस्य जोड़े छी, 6 गो मुखिया छी, उप मेयर छी, 11 गो कार्यपालिका छी। हमनी सब मरैत पटैत नगरवासी के लेल साझा योजना ले आके दिखाएं कि हमनी के सिंचाई होखो तब न 1 देखी 9 वार्ड में होखो, हमनी के पढ़ाई होखो तो 1 देखी 9 वार्ड में होखो। गौरा नगर पालिका में खाने पानी है हमनी के 10 यूनिट के हमनी से निर्णय कैले छी, कई यूनिट मिलल है वो गौरा वासी के मतलब हमनी के जानकारी देवे के पड़ी। हमनी कार्यपालिका बोर्ड से कैले छी। यही में उहे मेयर साहब कहलक करार के कर्मचारी के हटा दू, लेकिन भाड़ा के कर्मचारी कुछ रखले है, कुछ तैका हमनी सबसे बतवा ले थे, ऊपर चाबियो छीन ले। मतलब एहन गतिविधि है। हम पुलिस प्रशासन और नगरवासी में हम नमस्कार करे छी कि ये से मतलब सब आदमी जागरूक हो, न तो ई नगर पालिका अपने के 10 बरस पछाड़ी जाई। हमनी सब अरे छी, लेकिन कथे करू मतलब भीतर भी कुछ बोनस आदमी से चल जाई है, ओकरा में भी हमनी जुधे लगी चाहे छी तो रोड पर हो जाई। पुलिस प्रशासन के दुख होई, लेकिन हमनी सदने से करम। हमनी कोनो जनता में फर्म न फैलाम, न हमनी मार करम, न झगड़ा करम। सदन में हमनी मेयर साहब से अपन अधिकार हमार गेरहीवासी जे हमरा मत देले बा ओकरा मत के अनुसार मत मांगला से न होले अधिकार कभी कभी छीनू के पड़ल है, तो हमनी छीने लागी, मरे लागी, मिटे लागी। हमनी तैयार छी। हमनी के बैठ के संवाद होखो। वास्तव में नगरवासी के लिए मतलब जब नगर पालिका है तो नगरवासी के लिए मतलब योजना आओ सार्वजनिक होखो कि मतलब वास्तव में नगरवासी ई मुखिया ई नगर पालिका निगन रास्ता पर जा रहा है। शौचालय यही लेना है, घूमती शौचालय जाओ मेयर साहब के दूरा फैला गया हुआ तो फसल है, लेकिन मेयर साहब के है तब घूम तो बैठा के हगाऊ वही पर काहे दही तो हम नहीं रखली गौरा पर धरे लागी, तो ओकरा कीने से पहले ओकर पुहर हम कहाँ भी गई, ओकर भी व्यवस्थापन करे के पड़ी छै। हमनी सब बुद्धि न पुगाए, कोनो चीज खरीद कर ले मतलब वो तो हमारे पैसा फंस गए। ओकर जो में मतलब पेशाब पैखाना होता है ओकरा बीगे के जगह हम न बनैली, सोहे खरीद लेली। ई नगर पालिका के ढुआ है, ई जनता के कर के ढुआ है, ई कर कारखाना से आयल है। हमनी सब उतने करू जितना हमनी के अधिकार है। काल हमनी परसों हमनी सब देख ली 10 करोड़ रुपया के हमनी के बतैलक, वो हमनी के था न है, उहे ढेउआ खोजे लगी। आज कहे थे मेयर साहब हमनियों के था न बा, ई परिषदवा कह दू तब हम जाके मतलब करम। मेयर साहब से हम कलिए परिषद होते है। जब 63 करोड़ जब कहाँ खर्च कैले छी, स्वास्थ्य में कितना कैले छी, शिक्षा में कितना कैले छी, कृषि में कितना कैले छी, पूर्वाधार विकास में कितना कैले छी, ये सब हमनी के दिखाऊ। देखावे लगी न तैयारी है, बल पुगा के चाहे थे, बहुमत पुगा के चाहे थे, मतलब हम करम। तो हम यह दू शब्द कहे छी नगरवासी के कि सब आदमी सचेत छी। मुखिया से बहुत बुजुर्ग आदमी छी, सदस्य से बहुत बुजुर्ग आदमी छी। कि नगर पालिका यदि अच्छा से चले थे तो हमनियों के सलाह दू हो मुखिया जी लोग छोड़ दहू मेयर साहब नियम से चलबे थे। यदि खराब है तो खराब के साथ देम, तो आवे वाला पीढ़ी हमनी के माफ न करी। काहे तो हमनी के बहुत अपेक्षा लायक राख के लोग वोट दिले है। आज इतना पुलिस प्रशासन ऐसे पहले भी देख ले हो 200 के अंपन में रहे। हमनी के यही जिला में कहीं घटना होते तो यही हिसाब से केना जते। पुलिस प्रशासन के भी दुख है, हमारा समाज के भी दुख है। हम मेयर साहब के कहम हम सब अपना अधिकार लगी कटे मरे लगी तैयार छी। हमनी के पिटवाएम किछो करम तैयो तैयार छी, लेकिन अपना अधिकार के लगी ऑडिट रहे वाला छी। हम इतने कहे दू शब्द हम अपन अंत करे छी, नगरवासी के प्रणाम करे छी। नमस्कार। उस समय में हम जवाब देवे। अभी समस्या अपने खड़ा कर ले छी, अपने से अभी जवाब चाहिए तो खाली चुनाव के बेर अपने माइक पकड़म की इहो बेर में अपने के आरोप लागी था ओइ हिसाब के अपने के जस्टिफाई करे के पड़ल ना। अपने कभी हाकिम से जाकर पूछा ये जवाब अपने को है हाकिम से पूछा आवश्यकता अनुसार से जवाब समय से मिलबे करते ही हम कौन समय के लिए कहा वेट कर देता है जब पहले से इस भीतर कमी कमजोरी भए गेल है के सिस्टम जवाब समय है ना नगर पालिका के सिस्टम से जो समय तो बिना सिस्टम के अपने के नगर पालिका के बिना सिस्टम से नौकरी देवे अपने के हर राइट बा अपने के जवाब देवे अपने सिस्टम खोदै छी अपने के समय बाई करे के लिए ये भी हो रहा है सिस्टम में हो रहा सिस्टम में से हो रहा है तो सिस्टम के पीछे समस्या न है तो जवाब देवे में की समस्या बा अपने के जो भ्रष्टाचार ने कहले छी सब तो बढ़िया से नियुक्ति कर ले छी तो अपने के जवाब देवे में कौन समस्या है। हाकिम से बात करो जो संबंधित